हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है पाइथन बेसिक सीरीज फॉर बिगिनर्स की। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहली और दूसरी वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि पहले तो पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं और कैसे हम लोग किसी भी पाइथन प्रोग्राम को लिख सकते हैं, मतलब कि कहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरी वीडियो में हम लोग देखा था कि पाइथन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ कहीं पे लिंक होगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स भी कई तरीके के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूलियन। तो इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर मतलब कोई भी होल नंबर, 0, 0, 1, 2, 3, 35, 658, कोई भी नंबर हमारा इंटीजर में आता है, ठीक। अब इसमें इंटीजर होता है, लॉन्ग इंटीजर भी होता है, बट आपको उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग लॉन्ग इंटीजर को रेयरली कभी यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग इंटीजर को ही यूज करते हैं, ठीक है। बट ये जानना जरूरी था क्योंकि ये चीजें होती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो नंबर्स बेसिकली हमारे होते हैं इंटीजर्स। अब ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, बट अब फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर्स कहाँ गए, जैसे कि 5.6 या फिर 8.9, तो वो सब आते हैं फ्लोट में, ठीक है। तो सारे फ्रैक्शनल या फिर सारे डेसिमल नंबर्स आते हैं फ्लोट में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर आपने क्लास 10 तक की मैथ्स पढ़ी होगी, आई गेस 10th में ही था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें कि दो एलिमेंट होते थे, a प्लस आई बी। शायद थोड़ा बहुत आपको फ्लैशबैक आ रहा होगा। a इसका रियल पार्ट होता था और आई बी इसका इमेजिनरी पार्ट होता था। आई की वैल्यू √-1 होती है। तो ये हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ये डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब जो हमारा लास्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है वो होता है बूलियन। बूलियन मतलब सिंपली ट्रू और फॉल्स और 0 और 1। तो यही होता है बूलियन, है ना। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस में ये 4 तरीके के डेटा टाइप्स आते हैं। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है ट्यूपल्स और चौथा है सेट। अक्सर लोग यहाँ पे रेंज को भी लेते हैं, बट नॉर्मली मैं रेंज को एक डेटा टाइप नहीं कंसिडर करता हूं, मैं उसको एक फंक्शन ज्यादा कंसिडर करता हूं। इसलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं ले रहा हूं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लूंगा कि रेंज फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स। मेरा नाम हर्षित हो गया, मेरी सिटी हो गई लखनऊ, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, या फिर हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में जैसे अगर सी हो गई, जावा हो गई, उसमें हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स, है ना। मेरी राइटिंग आप समझ नहीं आ रही होगी, बट इसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, या फिर तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या फिर दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या फिर तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखना है तो आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग नंबर भी लिखेंगे तभी वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। मैं जब इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, तो मैं उसमें बताऊंगी ये सारी चीजें कैसे काम करती है। ये वीडियो पूरी कंप्लीट डेटा टाइप के ऊपर नहीं होगी। इस वीडियो में मैं जस्ट एक इमेज आपके सामने रख दूंगा, भाई ये सब चीजें ये होती हैं, ताकि मैं जब इनके डिटेल में जाऊं, मैं जब इनके सारे फंक्शंस बताऊं, प्री डिफाइंड इनके फंक्शंस बताऊं, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ये सब चीजें क्या होती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक इमेज साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग। इसके बाद फिर आता है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट मतलब ये ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं
स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको बोल सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग सीक्वेंस में, मतलब एक के बाद एक हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं। वैल्यूज यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वैल्यूज यहाँ पे नंबर हो सकती हैं, नंबर्स कोई भी नंबर हो सकता है। वैल्यू यहाँ पे एक और सीक्वेंस हो सकता है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, लिस्ट के अंदर सेट भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है, लिस्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट वो एक सीक्वेंशियल मैनर में चलेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैंने ये लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने सारे फ्रूट्स के नाम रखे, ठीक है। तो ये हो गया एप्पल, और ये हो गया ग्रेप्स, और जो भी आप लिखना चाहो, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है। तो ये हमारी हो गई एक लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट से हम लोग डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके हम लोग इंडेक्स से, ठीक है। इंडेक्सिंग इन पाइथन स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इसका मतलब जो पहला कैरेक्टर है वो 0 इंडेक्स पे होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं, 0 इंडेक्स पे होगा, ठीक है। यही चीज हम लोग स्ट्रिंग में भी करते हैं। हम लोग को अगर मान लो ये तुम्हारी स्ट्रिंग दी है हर्षित, और किसी ने बोला कि यार इसमें मुझे H कैरेक्टर चाहिए, है ना। तो हम लोग जब इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये फर्स्ट इंडेक्स के डेटा को, तो हम लोग वैल्यू देंगे इंडेक्स 0, क्योंकि इंडेक्स 1 पाइथन में 2 होती है। शायद कोई समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज, ट्यूपल में। तो ट्यूपल जो होता है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, एक्सेप्ट इसका हम लोग राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। बट इसमें एक चीज होती है, अच्छा तो मुझे यहाँ पे वीडियो स्टॉप करना पड़ा था क्योंकि लाइट कट गई थी यहाँ पे। तो हम लोग थे ट्यूपल्स पे। तो लिस्ट और ट्यूपल में बस एक डिफरेंस होता है। ट्यूपल जो होता है एक्चुअली काफी डिफरेंसेस होते हैं, बट जो एक मेन होता है वो ये होता है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है। इसका मतलब एक बार जो आपने डेटा को लिस्ट में सेव कर दिया, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट ट्यूपल में हम उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल है ना, इसकी वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसके अंदर भी सेम हम लोग ऐसी वैल्यूज लिखेंगे, सेम हम लोग वैसे ही डेटा को लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, सब चीज वैसे ही होगा, है ना। बट यही है कि हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इससे डेटा कैसे लेते हैं, कैसे और बाकी चीजें होती हैं। लिस्ट का भी बनाऊंगा, स्ट्रिंग का भी बनाऊंगा, सबका बनाऊंगा, ठीक है। और अब सीक्वेंस में जो सबसे लीस्ट यूज डेटा टाइप होता है वो होता है सेट, ठीक है। तो सेट बेसिकली हम लोग का ये कर्ली ब्रैकेट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और इसके अंदर भी हम लोग लिस्ट की तरह किसी भी तरीके के डेटा टाइप को लिख सकते हैं। बट इसमें एक यूएसपी होता है, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि मान लो आपने कोई डेटा लिखा, मान लो 135, मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूं यहाँ पे, 135787। तो आपने मान लीजिए ये डेटा को इसके अंदर डाला, बट इसके अंदर कभी रिपीटेटिव डेटा स्टोर नहीं होते हैं। तो जो सेकेंड डेटा होगा ये तो सेव होगा, ये वाला 7, बट ये वाला जो 7 होगा ये सेव नहीं होगा इसमें, है ना। तो ये जो सेट रहेगा वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें यूनिक डेटा ही स्टोर होते हैं, कभी भी इसमें रिपीटेटिव डेटा स्टोर नहीं होते हैं। यही होता है हमारा सेट। इसको हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं। ये 3 चीजें हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसी भी हमारे प्रोग्राम में, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा मैप या फिर डिक्शनरी। अब इस वर्ड को देखिए, क्या होता है डिक्शनरी। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारी हिंदी की डिक्शनरी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये भी हमारा कर्ली ब्रैकेट से ही होता है। तो क्या होता है हमारे अंदर, इसके अंदर एक वर्ड होता है और फिर उसकी एक मीनिंग होती है। यही तो होता है इसमें, है ना। सेम चीज पाइथन में भी होता है। इसका मतलब इसमें हम लोग एक की लिखते हैं, वर्ड हमारा की होता है, वर्ड हमारा की होता है, और मीनिंग हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे लिस्ट और सेट और स्ट्रिंग में हम लोग का इंडेक्स हम लोग का फिक्स था
कि मतलब जैसे ये 0 ही होगा, ये 1 ही होगा, ये 2 होगा, हम लोग यहाँ पे खुद का एक इंडेक्स दे सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपसे बोला गया है कि एक डिक्शनरी बनाओ जिसमें स्टूडेंट्स के हिसाब से उनके मार्क्स लिखे गए, ठीक है। तो हम लोग मान ले ये बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा हर्षित एंड मेरे यहाँ 99, जो कि बहुत रेयरली आते हैं, ठीक है। और हम लोग इसकी वैल्यू को ये कोलन से करते हैं, ठीक है। ये हमारा की हो गया, उसके बाद फिर हम लोग कोलन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। थोड़ा सा साफ लिख दूं ताकि आप लोग को दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ले लिए, उसके बाद फिर हम लोग ने यहाँ पे की लिखी हर्षित, उसके बाद फिर हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू लिखी 99, बहुत रेयरली, उसके बाद फिर एक कॉमा दिया, ठीक। ये यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट भी सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी सेव करते हैं, नंबर भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ये भी यूनिक होना चाहिए, इसकी जो की है, जो ये है वर्ड, ये यूनिक होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि ये यूनिक होगा, ठीक है। मैं इसका रीजनिंग भी दूंगा। मान लो फिर अभिषेक के आए 47, पास हो गया, बहुत है ना। फिर आया अभिजीत के आए 30, फेल हो गया बेचारा, ठीक है। तो ये मान लो ये है हमारी एक डिक्शनरी, मान लो ये A इज इक्वल टू डिक्शनरी है। अब हमसे बोला गया कि यार मुझे अभिजीत का नंबर बताओ। अब ये हमारा अगर लिस्ट होता और इसमें अगर हम लोग नंबर ऐसे स्टोर करते, मान लो ये लिस्ट है और हमने यहाँ पे ऐसे नंबर स्टोर किया, है ना। तो अब कोई हमसे बोलता है कि यार ये नंबर हमें फेच करके दो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिस्ट का नाम और फिर हम लोग इसका देखते हैं इंडेक्स, जो कि यहाँ पे है 2। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग का ये मैन्युअली क्रिएटेड इंडेक्स है, मतलब कि ये जो हमारी कीज हैं ये हमारा मैन्युअली क्रिएटेड इंडेक्स है। हम लोग यहाँ पे करेंगे ए, मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स एग्जैक्टली नहीं यूज कर रहा हूं, मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई मुझे अभिजीत का नंबर दो, मतलब हम लोग यहाँ पे इसकी की बोलेंगे कि इस की का जो डेटा है वो हमें दो। अब रियल लाइफ में भी ये होता है यार, डिक्शनरी में आप जब खोलते हैं डिक्शनरी तो हम लोग वर्ड की मीनिंग ढूंढते हैं ना, हम लोग कभी मीनिंग तो ढूंढते नहीं कि यार पेज नंबर 55 पे थर्ड मीनिंग हमें बताओ, ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि यार इस वर्ड की हमें मीनिंग दो, तो वर्ड ये है और मीनिंग ये है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिक्शनरी और मैप। अब आता है हमारा लास्ट डेटा टाइप जो कि होता है नन। नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी सारी लैंग्वेजेस में या बाकी कुछ लैंग्वेजेस में हम लोग नल बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नल, बट पाइथन में हम लोग बोलते हैं नन, ठीक है। इसका मतलब कि मान लो मैंने एक वेरिएबल बना दिया a और मैंने इसको बोल दिया नन, तो इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, 0 नहीं है इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, इट इज एम्प्टी। मान लो ये मेरा हाथ है और इसके अंदर मान लो मैंने खाली कंटेनर रख दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, बट इसकी वैल्यू नन नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं और ये मेरा हाथ एक वेरिएबल है और इसमें अब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें नन वैल्यू है, मतलब कुछ नहीं है इसमें हम लोग कुछ भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पाइथन डेटा टाइप, एंड मैं इन सारी चीजों की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग स्ट्रिंग का कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, लिस्ट का कैसे करते हैं और ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। बिकॉज आप जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, मान लो आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया GUI से रिलेटेड, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, फाइल हैंडलिंग, कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत काम आएंगे। तो इसलिए इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए इसका एक अलग से वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी है। एक वीडियो होगी बहुत लंबी होगी, बोर हो जाएंगे, फालतू का वेस्ट होगा टाइम। तो बस
आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।